रामपुर गांव में भानु नाम का एक बुजुर्ग अपने परिवार के साथ रहता था। उसकी पत्नी की काफी समय पहले मृत्यु हो गई थी। वो खेती में अपने बेटे की मदद करता था और वो गणेश भक्त था। रोज सुबह उठकर वो पहले अपने आराध्य गणेश को याद करता, उसके बाद ही वो अपने दिन की शुरुआत करता था। उसकी जिंदगी बड़ी अच्छी चल रही थी। इसी बीच उसके लड़के की शादी भी हो गई और उनके घर में एक बहू आ गई। भानु बहुत खुश था। उसने अपने बेटे को काफी आशीर्वाद दिए। जीती रहो, सदा सुहागन रहो, इस घर को हमेशा जोड़ कर रखो। जी बाबूजी। बेटा, बहू को घर में ले जाओ। आज तुम्हारी माँ होती तो कितना खुश होती। जाओ, बहू को माँ का आशीर्वाद दिलाओ। जी पिताजी। गणेश अपनी पत्नी नंदिनी को लेकर घर के अंदर चला गया। वहीं घर से कुछ दूरी पर मौजूद एक पीपल के पेड़ में कुछ हलचल होने लगी। पत्तियां तेजी से हिलने लगी और हवा तेज चलने लगी। कुछ ही देर में वहाँ एक हंसी की आवाज सुनाई दी और एक पिशाच प्रकट हुआ। लगता है इस गणेश भक्त भानु के अब बुरे दिन आ चुके हैं। इसे क्या लग रहा था, बहू लाकर इसका परिवार फलेगा फूलेगा? नहीं, अब इसकी बर्बादी का दौर शुरू होगा और इसका वो विघ्नहर्ता भी इसे नहीं बचा पाएगा। पिशाच भानु की गणेश भक्ति से काफी जलता था, क्योंकि इससे उसकी शक्तियाँ कम होती थी। लेकिन जब से उसने भानु की बहू को देखा, वो काफी खुश था। वहीं दूसरी तरफ गणेश के कमरे में, सुनिए, मुझे आपसे कुछ कहना है। हाँ कहो। तुम्हारे बाबा क्या हमेशा हमारे साथ ही रहने वाले हैं? क्या मतलब है तुम्हारा? वो मेरे बाबा है, वो मेरे साथ ही रहेंगे और कहाँ जाएंगे? असल में मैं ये कह रही थी कि पास के गांव में एक बहुत अच्छा वृद्धाश्रम खुला है। उधर बाबा की उम्र के कई लोग हैं। बाबा को उनके साथ अच्छा लगेगा। मैंने देखा है कि बाबा अकेले काफी उदास रहते हैं। नहीं, मेरे बाबा हमेशा मेरे साथ रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे वो। नंदिनी उसकी बात सुनकर चुप हो गई, लेकिन उसने मन में सोच लिया था कि वो अपनी बात पूरी करके ही रहेगी। वहीं पीपल के पिशाच ने भी अब भानु को यहाँ से दूर भेजने की ठान ली थी। उसने एक आदमी का रूप लिया और गणेश से दोस्ती कर ली और वो रोज गणेश को उसके बाबा के खिलाफ भड़काता था। अरे गणेश, तुम्हें नहीं लगता कि तुम अपनी पत्नी को उतना समय नहीं दे पा रहे हो जितना तुम्हें देना चाहिए? तुम्हें उसे लेकर कहीं घूमने जाना चाहिए। हाँ, लेकिन मेरे बाबा को अकेला छोड़कर कैसे जाऊं? अरे वो अकेले रह सकते हैं, और कैसे पिता है वो जो अपने बेटे का सुख ही नहीं चाहते। तुम्हें तो अपनी पत्नी के साथ शहर में जाकर बस जाना चाहिए। यहाँ गांव में क्या ही रखा है। धीरे धीरे गणेश पिशाच और अपनी पत्नी की बातों में आ गया और आखिर एक दिन, सुनिए, मेरा वो सोने का हार नहीं मिल रहा जो मेरी माँ ने शादी में दिया था। देखो, यहीं कहीं रखा होगा। मैंने सुबह बाबा को कमरे में आते देखा था। कहीं। ये कैसी बात कर रही हो तुम? अरे एक बार चेक करने में क्या जाता है, एक बार बाबा के कमरे की तलाशी ले लो। जब भानु को ये पता चला तो वो काफी उदास हुआ। उसने बेटे से कह दिया कि वो तलाशी ले ले, और जब तलाशी हुई तो नंदिनी का हार भानु की अलमारी में रखा हुआ मिला। ये देखकर गणेश गुस्सा होकर बोला, बाबा, ये क्या है? अगर पैसे चाहिए थे तो मांग लेते, चोरी की क्या जरूरत थी? बेटा, मैंने कोई चोरी नहीं की। मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? आप कभी हम लोगों को सुखी नहीं देखना चाहते? अगर अब ये यहाँ रहेंगे तो मैं मायके चली जाऊंगी। मेरा दोस्त और नंदिनी सही कहते थे, मुझे आपको वृद्धाश्रम छोड़ ही आना चाहिए। गणेश की बातें सुनकर भानु काफी दुखी हो गया और रोते हुए बोला, तुम्हें तकलीफ करने की जरूरत नहीं है बेटा। मेरे विघ्नहर्ता मेरे साथ है, मैं खुद ही चला जाऊंगा। भानु ने उसी दिन घर छोड़ दिया और एक नए ठिकाने की तलाश में निकल पड़ा। उसके जाने से पिशाच और नंदिनी दोनों काफी खुश थे। असल में नंदिनी ने ही अपना हार भानु की अलमारी में छिपा दिया था। वही भानु कई दिन भटकता रहा। फिर एक आटा मिल में उसे काम मिल गया। वहाँ वो आटे की बोरियां मिल से उठाकर दुकानों तक पहुँचाता था। आखिरकार मुझे काम मिल ही गया। मेरे विघ्नहर्ता मुझे कभी निराश नहीं होने देंगे। जय गणपति।
भानु मेहनत और ईमानदारी से काम करने लगा। यहाँ बोरियां ढोना काफी मुश्किल भरा काम था, खास तौर पर उसकी उम्र में। लेकिन उसके पास कोई चारा नहीं था। रोज उसे अपनी मालिक से डांट भी सुननी पड़ती थी। भानु, आज भी तुमने एक बोरी गिरा दी। अगर काम नहीं बनता तो मना कर दो। इस तरह नुकसान क्यों करते हो? आज के बाद अगर कोई भी नुकसान किया तो नौकरी से निकाल दूंगा। भानु उस रात काफी दुखी था। वो सड़क पर अकेला चला जा रहा था कि अचानक उसकी नजर एक पुराने रिक्शे पर पड़ी, जो कि सड़क के किनारे ऐसे ही खड़ा हुआ था। भानु को लगा जैसे कि वो रिक्शा उसे बुला रहा है। ये रिक्शा इतनी रात को यहाँ क्यों खड़ा है? ये यहाँ कैसे आया? लगता है मेरी तरह ये भी किसी काम का नहीं रहा होगा, तो लोगों ने इसे घर से बाहर फेंक दिया। लेकिन मैं इसे अपने पास रखूंगा। भानु उस रिक्शे को घसीटकर अपने साथ ले आया। अगले दिन वो एक मैकेनिक की दुकान पर पहुंचा और उस रिक्शे को ठीक करवाया। उसने जो पैसे बचा कर रखे थे उस रिक्शा में लगा दिए। थोड़ी मेहनत के बाद वो रिक्शा अचानक लायक हो गया। अब भानु उस रिक्शा से बोरियां ढोने लगा और उसकी थोड़ी मेहनत बच जाती और काम के बाद वो रिक्शा चलाया करता। उससे उसकी एक्स्ट्रा कमाई भी हो जाती। धन्यवाद पापा, तुम्हारी वजह से ही आज मैं चैन की रोटी खा पा रहा हूँ। लेकिन ये बुढ़ापा मुझे चैन से जीने नहीं दे रहा। अब मुझसे ज्यादा काम नहीं बनता। एक दिन भानु की तबीयत अचानक ठीक नहीं थी, लेकिन वो सुबह से रिक्शा चला रहा था। दोपहर में तेज धूप ने उसका हाल बेहाल कर दिया। वो पसीने से लथपथ था और एक सवारी को छोड़ने के बाद रिक्शा में बेहोश हो गया। उसकी हालत काफी खराब थी। लेकिन फिर एक चमत्कार हुआ। रिक्शा अचानक चलने लगा और तेजी से हॉस्पिटल की ओर जाने लगा। रास्ते में चलने वाले लोग ये देखकर हैरान थे कि रिक्शा अपने आप चल रहा था। अरे देखो, वो रिक्शा अपने आप चल रहा है। क्या इसमें कोई भूत है? ये तो जादू है, जरूर कोई दिव्य शक्ति है। रिक्शा सीधे हॉस्पिटल के सामने जाकर रुका। वहाँ के स्टाफ ने जब रिक्शे के बूढ़े आदमी को देखा तो उसे अंदर ले लिया और उसका इलाज करने लगे। 2 दिन बाद जब भानु को होश आया तो वो खुद को हॉस्पिटल में पाकर काफी हैरान हुआ। मैं यहाँ कैसे आ गया? मैं तो रिक्शा में था। बाबा, आप हमें रिक्शा में मिले थे। कोई आपको रिक्शे में बीमार छोड़कर चला गया था। मुझे कौन लेकर आ सकता है, वो भी मेरे रिक्शे में? आखिर रिक्शा चला कौन रहा था? बप्पा, लगता है ये आपका ही चमत्कार है। मुझे बचाने के लिए आपका धन्यवाद पप्पा। भानु अस्पताल से वापस लौटकर मिल में आया तो उसका मालिक भी उसे अच्छे से बात कर रहा था। भानु, तुम ये आजकल काफी अच्छा काम कर रहे हो। सुबह हम लोगों के आने से पहले ही पूरी बोरियां अपनी सही जगह पहुंचा देते हो और मजदूरी लेने भी नहीं आते। लो, ये तुम्हारे पैसे। और अब मैं तुम्हारी मजदूरी बढ़ा रहा हूँ क्योंकि मैं तुम्हारे काम से काफी खुश हूँ। भानु ये सुनकर काफी हैरान था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। कौन है जो उसकी जगह काम कर रहा है? वो अपनी झोपड़ी में पहुंचा तो उसने देखा कि उसका रिक्शा वहीं खड़ा है और उसमें आटा लगा हुआ है। बप्पा, ये कैसा चमत्कार है? क्या ये आप हो जो मेरी मदद कर रहे हो? बप्पा, मैं आपका आभारी हूँ। मुझे समझ आ गया है कि ये रिक्शा आपने ही मुझ तक पहुँचाया था। मैं आपके आशीर्वाद का हमेशा सम्मान करूँगा। भानु ने देखा कि उसके रिक्शे की हेडलाइट अचानक चमकी और उसका हैंडल उसकी ओर मुड़ गया। ऐसा लगा जैसे कि वो उसे देखकर मुस्कुरा रहा हो। उस दिन के बाद भानु अपने रिक्शे को अपना साथी मानने लगा, लेकिन वो कभी भी उससे गलत काम नहीं करवाता था। वो लोगों की मदद करता, उसकी रिक्शा काफी मेहनत से चलाता था। वो बीमार लोगों को अस्पताल पहुंचाने में मदद करता था। लेकिन एक दिन जब वो सड़क पर रिक्शा चला रहा था तो उसने देखा कि एक जगह काफी भीड़ लगी हुई थी। भानु ने जब वहां जाकर देखा तो किसी आदमी का एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन उसकी मदद कोई नहीं कर रहा था। क्या हुआ है यहाँ? अरे, यहाँ तो किसी का एक्सीडेंट हुआ है। इसे जल्दी अस्पताल ले जाना होगा। लेकिन कौन लेकर जाएगा इसे? हम लोग तो इसे जानते भी नहीं। अरे, तो क्या इसे ऐसे ही मरने दोगे? चलो, इसे जल्दी से मेरे रिक्शा में बैठाओ। भानु ने जाकर उस आदमी को रिक्शे में बिठाया, लेकिन तभी उसकी नजर उसके चेहरे पे पड़ी और उसे देखकर वो चौंक गया। गणेश, गणेश मेरा बेटा। गणेश, ये कैसे हो गया? बप्पा, इसे ठीक कर दो। भानु रिक्शा चलाने लगा, लेकिन रिक्शा आगे ही नहीं बढ़ रहा था।
भानु ने देखा कि उसके बेटे के ऊपर कोई साया दिखाई दे रहा है। वो समझ गया कि ये कोई पिशाच है जो कि उसके बेटे की जान का दुश्मन बना हुआ है। भानु तेजी से रिक्शा को आगे बढ़ाने लगा, लेकिन रिक्शा अपनी जगह से हिल भी नहीं रहा था। अचानक एक पत्थर से रिक्शा टकरा गया, जिससे उसके आगे का पहिया निकल गया। बापा, मेरी मदद करो। मेरे बेटे के ऊपर कोई बुरा साया है, वो मुझे उसे बचाने नहीं दे रहा है। मेरी मदद करो, मेरे बच्चे को बचा लो। अचानक रिक्शा अपने आप चलने लगा। भानु ने अपनी आंसू भरी आंखों से देखा तो उसे ऐसे लगा कि गणपति स्वयं उसका रिक्शा खींच रहे हो। रिक्शा बिना पहिए तेजी से आगे बढ़ रहा था और रामू पे सर पर सवार साया अचानक गायब हो गया था। कुछ ही देर में वो लोग हॉस्पिटल पहुंच गए और गणेश का इलाज शुरू हुआ। शाम को जब गणेश को होश आया तो अपने बाबा को देखकर वो रोने लगा। बाबा, मुझे माफ कर दो। मैंने उस पिशाच और अपनी पत्नी की बातों में आकर आपके साथ बहुत बुरा किया। उन लोगों ने मेरे दिमाग को खराब कर दिया था। मैं आपके प्यार और त्याग को भूल गया था। बेटा, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हुआ, ये सबसे अच्छी बात है। बप्पा अपने भक्तों को कभी भी निराश नहीं करते हैं। और देखो, आज उन्होंने मेरा बेटा मुझे लौटा दिया। लेकिन बेटा, उस पिशाच ने तुम्हें परेशान तो नहीं किया है ना? बाबा, आपके जाने के बाद सब बिगड़ गया। घर में पूजा पाठ बंद हो गया था, जिससे पिशाच की शक्तियां बढ़ गई थी। उसने हम दोनों को परेशान करना शुरू कर दिया। नंदिनी की तबीयत भी खराब रहने लगी और खेत की फसल भी पूरी तरह बर्बाद हो गई। हम लोग कंगाल हो गए बाबा। मैं काफी परेशान था। तब एक दिन एक साधु जी गाँव में आए और मैं उनके दर्शन के लिए गया। गणेश उस दिन को याद करने लगा जब वो साधु बाबा से मिलने गया था। नमस्ते बाबा। नमस्ते बेटा। क्या हुआ बेटा? काफी परेशान लग रहे हो। बाबा, मैं बहुत दुखी हूँ। मेरी पूरी फसल बर्बाद हो गई है। पत्नी बीमार रहने लगी है। सब कुछ जैसे बर्बाद हो गया है। ये तुम्हारे कर्मों का फल है। तुमने एक बुरी आत्मा की बातों में आकर एक गणपति भक्त का दिल दुखाया है और अब वो बुरी आत्मा तुम्हें तंग कर रही है ताकि तुम उस जगह से चले जाओ। बाबा, आप सही कह रहे हो। मैंने अपने बाबा को काफी दुखी किया है, लेकिन अब मैं पछता रहा हूँ। आप बताइए, अब मुझे क्या करना चाहिए? अपने बाबा से माफी मांगो और उन्हें वापस लाओ। हाँ, लेकिन वो पिशाच तुम्हें इतनी आसानी से उन तक नहीं पहुँचने देगा, इसलिए सावधानी रखना। जी बाबा, मैं आज ही बाबा को ढूंढने जाता हूँ। गणेश उसी दिन अपने बाबा को ढूंढने निकल गया। उस पिशाच ने उसे कई तरह रोकने की कोशिश की, कई बार उसे मारने की कोशिश भी की और आखिर में उसका एक्सीडेंट भी करवा दिया। लेकिन आखिरकार बापा की मेहरबानी से वो अपने बाबा से मिलने में कामयाब हो गया। बाबा, मुझे माफ कर दीजिए और घर वापस चलिए। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। ठीक है बेटा, एक पिता कभी अपने बेटे से नाराज नहीं रह सकता। मैं तुम्हारे साथ घर वापस चलूंगा। भानु अपने बेटे के साथ घर वापस आने को तैयार हो गया। वो लोग अपनी रिक्शा लेकर निकल पड़े, लेकिन पिशाच को इसकी खबर लग गई थी। उसने हर हाल में भानु को घर वापस न आने का ठान लिया था। रात का समय था, आसमान में काले बादल छा गए थे। भानु और गणेश जैसे ही रिक्शा से अपने घर के सामने पहुंचे, अचानक तेज हवाएं चलने लगी। पीपल का पेड़ बुरी तरह से कांपने लगा। लगता है ये पिशाच हमें घर नहीं जाने देगा। हमें गणपति बाप्पा से मदद मांगनी होगी। भानु और गणेश फौरन सच्चे मन से गणपति जी को याद करने लगे। अचानक आसमान में लाल और काले रंग का अजीब सा चांद दिखाई देने लगा। उसके चारों तरफ धुएं जैसी आकृतियां मंडरा रही थी। तभी पिशाच की दिल दहला देने वाली हंसी सुनाई दी। भानु, आ गया वापस, लेकिन आज तेरी मौत तुझे यहाँ लेकर आई है। अब तेरा गणपति भी तुझे नहीं बचा पाएगा। बाबा, अब क्या होगा? ये हमें मार देगा। डरो मत बेटा, गणपति पर भरोसा रखो, वो हमें कुछ नहीं होने देंगे। तभी पिशाच और उसके साथ काले लाल चंद्रकार दैत्य नीचे उतर गए। वे सीधे रिक्शा की ओर झपटे। उन सभी ने रिक्शे को जो घेर लिया और भानु और गणेश पर झपटने लगे। बचाओ! चाहे गणपति पापा, अपना चमत्कार दिखाइए। आज आपके भक्त को आपकी जरूरत है। भगवान प्रकट होइए और हमें बचा लीजिए। अचानक रिक्शे की हेडलाइट से तेज प्रकाश चमक उठी। रिक्शे से दिव्य आभा निकली और उसी प्रकाश के बीच स्वयं
गणपति जी का रूप दिखाई देने लगा। उन्हें देखकर भानु और गणेश ने हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना की। भानु मेरा सच्चा भक्त है, तुम जैसी बुरी आत्माएं उसे छू भी नहीं सकती। आ गया गणपति, आज मैं तुझे चुनौती देता हूँ। अगर तू इस रिक्शे को खींच कर दिखा दे तो मानूंगा कि तू विजेता है और सच में विघ्नहर्ता है। तू परीक्षा लेना चाहता है? ठीक है। अचानक पिशाच और उनके सारे दैत्य रिक्शा पर चढ़कर बैठ गए। उनका भार असहनीय था। धरती कांपने लगी। चल अब दिखा अपनी ताकत। रिक्शे का वजन काफी ज्यादा हो गया था। उसे खींचना लगभग नामुमकिन था। सभी पिशाच रिक्शा पर बैठकर हंसने लगे। गणपति जी ने रिक्शे की कमान संभाली और रिक्शे को खींचना शुरू कर दिया, लेकिन कुछ देर तक रिक्शा हिला भी नहीं। पिशाच यह देखकर हंसने लगे। क्यों गणपति, क्या हुआ, हार गए? अचानक गणपति जी ने कोई मंत्र पढ़ा और रिक्शा ऐसे चल पड़ा जैसे खाली हो। पिशाच यह देखकर हैरान रह गए। रिक्शा तेजी से भानु के घर की ओर बढ़ रहा था, लेकिन ये देखकर दैत्य भानु के घर पर आग के गोले फेंकने लगे। लेकिन गणपति जी ने उन सभी को अपनी ताकत से रोक दिया। घर के सामने पहुंचकर गणपति जी ने रिक्शा रोका और अपने पैर से एक तेज प्रहार किया, जिससे एक बड़ा सा गड्ढा बन गया। अब तुम्हारे नरक जाने का समय आ गया है। पिशाच और दैत्य ये देखकर डर गए और रिक्शा से उतरने लगे, लेकिन गणेश जी के जादू से वो रिक्शे पर चिपक गए और काफी कोशिशों के बाद भी वो वहाँ से हिल भी नहीं पाए। गणपति, तू मुझे मार नहीं सकता, मैं अमर हूँ। मैं तुझे मार नहीं रहा हूँ, बस तुझे तेरी सही जगह पहुँचा रहा हूँ। गणपति जी ने एक हाथ से रिक्शा को घुमाया और रिक्शे को उस गड्ढे में फेंक दिया। कुछ ही देर में गड्ढा अपने आप बाहर आया और उसके ऊपर एक पीपल का पेड़ उग गया। भानु और गणेश ये देखकर गणपति जी का आशीर्वाद लेते हैं। भानु, तुम मेरे सच्चे भक्त हो, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। और गणेश, तुम भी आज के बाद हमेशा अपने पिता का ध्यान रखोगे। जी पापा, मैं समझ गया हूँ कि इस दुनिया में माँ बाप से बढ़कर और कोई भी रिश्ता नहीं है। मैं हमेशा बाबा का ख्याल रखूंगा। गणपति जी दोनों को अपना आशीर्वाद देकर अंतर ध्यान हो गए। भानु और गणेश घर के अंदर गए तो नंदिनी उन्हें देखकर भानु के पैरों में गिर पड़ी और अपने कर्मों की सजा मांगी। भानु ने उसे माफ कर दिया और अब वे लोग अपने छोटे से संसार में सुख से रहने लगे।